बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम है डॉक्टर शाहबाब। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब लोगों को दुनिया और आखिरत की खैर भलाई इनायत करें। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग सेहत, उम्मीद और कामयाबी इस दौलत से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। मैंने गुफ्तगू का सिलसिला शुरू किया है। आज का मौजू मेंटल हेल्थ एक्सरसाइज है। मेंटल हेल्थ एक्सरसाइज से क्या मुराद है? मेंटल हेल्थ एक्सरसाइज से मुराद अपनी मेंटल हेल्थ की कैपेबिलिटी में इजाफ़ा करना है और मेंटल हेल्थ की एक्सरसाइज से हमारी मेंटल हेल्थ मुतवाज़न रहती है। हम मेंटल हेल्थ एक्सरसाइज को क्यों नहीं अप्लाई करते? जी, हम मेंटल हेल्थ एक्सरसाइज को इसलिए अप्लाई नहीं करते क्योंकि हम इसकी अफादियत से वाकिफ़ नहीं होते और इसके अलावा हम अपनी मेंटल हेल्थ को इतनी फोकियत नहीं देते कि हम उसके लिए कुछ इक़दामात करें। फ़िज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ का आपस में क्या रब्त है? फ़िज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ का आपस में रब्त यह है कि फ़िज़िकल हेल्थ बेहतर और अहम हो तो फिर मेंटल हेल्थ भी बेहतर रहती है और इस तरह फ़िज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ का आपस में रब्त कायम रहता है। फ़िज़िकल हेल्थ से क्या मेंटल हेल्थ बेहतर हो सकती है? जी, फ़िज़िकल हेल्थ का जब हम ध्यान रखें और फ़िज़िकल हेल्थ के लिए हम कुछ इक़दाम करें तो उससे हमारी मेंटल हेल्थ का भी लिंक होता है। तो फिर हम डिप्रेस क्यों हो जाते हैं और हम बहुत अजीब फील क्यों करते हैं या फिर हमें एंजाइटी क्यों होती है? जी, मेरे ख्याल के मुताबिक हम डिप्रेस इसलिए फ़ील करते हैं क्योंकि हमारा ब्रेन थक जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता, तो इसलिए शायद वो इन सारी बीमारियों में, डिप्रेस होने में, एंजाइटी में, इस सब चीज़ों का शिकार होता है। और ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं। जिस तरह हमें बुखार होता है तो जब जिस्म थक जाता है, टूट जाता है, उसमें वर्क करने की इतनी अहमियत नहीं होती, तो फिर हमें फ़ीवर होता है और वो फ़ीवर हमारी बॉडी को थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करता है और हम जब उस फ़ीवर से बाहर निकलते हैं तो फिर हम तरोताज़ा हो जाते हैं और हम पहले ही तरह काम करते हैं। इसी तरह ये जो सब है, एंजाइटी है, डिप्रेस मूड है, ये सब भी एक फ़ीवर की तरह होते हैं कि जब हमारा दिमाग थक जाता है या उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता तो फिर वो इन सारे फीलिंग से गुज़रता है और फिर उसके बाद वो नॉर्मल हालत में आ जाता है। रोने का मेंटल हेल्थ से क्या ताल्लुक़ है और हम क्यों इतना ज़्यादा रोते हैं? जी, रोने का मेंटल हेल्थ से ताल्लुक़ ये है कि रोना एक एक्सप्रेसिव हालत है कि जब हम बहुत बेबस फ़ील कर रहे होते हैं या हमें कुछ समझ नहीं आता तो हम अपनी तकलीफ़ को या अपनी थकान को अपने आंसुओं के ज़रिए एक्सप्रेस करते हैं और ये कैथारसिस भी होता है और इसके बाद हम कुछ बेहतर करने के काबिल हो जाते हैं। आई थिंक ऐसा सोर्स ऑफ कैथारसिस अप्लाई करना चाहिए जो हमारी थकान उतार सके, चाहे वो रोना हो या कोई और फैक्टर हो। और रोने के लिए बस थकान होती है और जब हम थक जाते हैं तो आंसू जो हैं वो खुद ब खुद आने लग जाते हैं। मेंटल हेल्थ एक्सरसाइज के लिए आप क्या तजवीज़ करेंगी कि हमें क्या करना चाहिए? मेंटल हेल्थ के लिए मैं ये तजवीज़ करना चाहूँगी कि हमें अपने गोल पर फोकस करना चाहिए और प्रोडक्टिव रहना चाहिए। थकान मेंटल हेल्थ की एक प्रोसेस है और ये भी ठीक होता है, इससे इतना उतारना नहीं चाहिए और फिर उसके बाद अपनी नॉर्मल रूटीन में या जो भी हम काम करते हैं उन सब में वापस आना चाहिए। और मेंटल हेल्थ के डेवलपमेंट में और मेंटल हेल्थ की बेहतरी में हमें बहुत सारे इक़दाम करने चाहिए, जैसे कि अपना सोर्स ऑफ कैथारसिस बनाना चाहिए, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहिए और इसके अलावा अपनी मेंटल हेल्थ को प्रोडक्टिव रखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि हमारी थॉट प्रोसेस क्या है और हम क्या कर रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए कारगर साबित होगी। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।